Hello everyone, myself CS Niharika. I'm a semi-qualified chartered accountant and I am a direct entry student. Today's topic about the सेल्फ स्टडी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ मेरी सेल्फ स्टडी जर्नी की स्ट्रेटजी शेयर करूं। तो मैंने अपना ग्रुप 2 सेल्फ स्टडी से क्लियर किया था, जिसमें मैंने एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन एंड ऑडिटिंग में भी एग्जाम्शन स्कोर किया था। तो पहले बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की। तो एडवांस अकाउंटिंग में हमेशा बात याद रखना है आपको, प्रैक्टिकली सम सॉल्व करके देखना और एक बार नहीं 2-3 बार करके देखना है, क्योंकि हमेशा हम सिली मिस्टेक करते हैं और सिली मिस्टेक मतलब जितनी बार प्रैक्टिस करके रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से देख लें हाँ ये तो आता है ये तो आता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकली सम सॉल्व करना ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, प्रैक्टिकली आपको सम सॉल्व करना चाहिए। थर्ड, जब भी आप सम सॉल्व करें उसके नीचे रेड पेन से कोई भी एडजस्टमेंट आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उसको एक्सप्लेन करके लिख लें, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे और नीट एंड क्लियर, जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। आपको बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें सम प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। कोई भी एडजस्टमेंट आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसके नीचे रेड पेन से एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये अब था एडवांस अकाउंट के बारे में। अगर आपको कोई सम नहीं समझ में आ रहा है अपने दोस्तों से पूछो, और टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, आप सम क्लिक करके भेज दो, कोई ना कोई आपको एक्सप्लेन कर ही देगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी पॉसिबल है और एग्जाम्शन भी पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें और ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। अगर आपको फिर भी नहीं समझता तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर्स टीचर हैं जिन्होंने फ्रीली लेक्चर अपलोड भी किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग का क्लियर हो गया। तो सेकेंड इज़ अबाउट ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के लिए सबसे पहले मुझे आर्टिकलशिप में ऑडिटिंग का ज़्यादा एक्सपोजर मिला था, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली मेरा ऑडिट के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ठीक है। मुझे इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। तो सेकेंड, मुझे क्या करना था, सिर्फ मुझे वर्डिंग्स प्रॉपर लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी थी। तो मैं क्या कहते हैं, मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। लिख लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं कि आप एक पेज का आंसर है लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको लगता है एग्ज़ाम में लिखने से इसके मार्क्स मिल सकते हैं, तो वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस मैंने की थी। और मैंने साइड बाय साइड मैं ऑडिट के लिए नोट्स प्रिपेयर करके रखती थी। जैसे कि अब कंपनी ऑडिट में देख सकते हैं कि ये कमेटी के लिए, इंटरनल ऑडिट कमेटी के लिए इतना टर्नओवर चाहिए, इतना शेयर कैपिटल चाहिए, जो भी अमाउंट वाली चीज़ें होती थी या फिर जो भी होता था ऐसा, तो मैं उसके छोटे छोटे नोट्स बना के रखती थी। और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करके जाना है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स के अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। आप ऑडिटिंग में यही याद रखना कि जब ऐसे पढ़ रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि एक साथ सारे ऐसे पढ़ने शुरू कर दें, क्योंकि कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो धीरे धीरे छोटा छोटा स्मॉल स्टेप लेके आप ऐसे पढ़ना शुरू करें। बाकी ऑडिट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, हो जाता है क्लियर, एग्जाम्शन भी आ जाता है। बस आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो और भी वीडियोस आपको कौन से गाइडेंस डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकती हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।